अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोग को आवाज़ आ रही है मेरी? ओके, आप लोग को आवाज़ आ रही है? यस जी सर, आपकी आवाज़ आ रही ओके। है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास जो बिजनेस है, असल में थोड़ा कन्फ्यूजन ये थी कि मुझे पूछना था कि ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, कि मेरी यहाँ पे क्लासेस फिजिकल है। तो इस वजह से जो है मैंने कंफर्म किया कि हाँ, उन्होंने कहा कि आपकी क्लास जो है ये वाली ऑनलाइन है। अच्छा, इसमें अच्छा, यहाँ पर जो सेकंड चीज़ है जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। ये किस किस बच्चे ने सुना हुआ है? जी, किस किस बच्चे ने सुना हुआ है ये? नहीं? अच्छा, आपके पास क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप इसको गौर से देखिएगा। कंज्यूमर कोर्ट्स, लेटेस्ट केस। ओके बेटा, कंज्यूमर राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, इसमें कंज्यूमर कोर्ट का जो है बहुत ज़्यादा अहम काम है। मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स आपको लूँगा और एग्जांपल्स से आपको समझाऊंगा कि ये होता क्या है और ये किस तरह से काम कर रहा होता है। तो एक कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन पाकिस्तान, इसके ड्रिंकिंग वाटर पॉलिसीज, ये सारे के सारे रूल्स हैं। ये आपको वेबसाइट दिखाने का मकसद यही है मेरा। लेटेस्ट केसेस जो हैं उसको कल मैं पढ़ के आया हूँ उस चीज़ को। नेक्स्ट कैंपेन, कैंपेन कंज्यूमर राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इसके अंदर कंज्यूमर रिसोर्सेज ऑनलाइन कंप्लेंट्स। यस, ठीक है, ये ऑनलाइन कंप्लेंट मौजूद है। अच्छा, अब आपके पास होता क्या है इसके अंदर, मैं आपको ये बताता हूँ। मैं आपको एक केस बताता हूँ। मैं ये चाह रहा था कि वो केस मेरे पास आ जाए, क्योंकि वो कोर्ट का केस है ना। तो इस वजह से जो है मुझे लग नहीं रहा कि ये चीज़ें जो है वो आ रही होंगी। तो कंज्यूमर अगर आ जाए तो अच्छा होगा, वरना मुझे पूरा बताना पड़ेगा केस। कंज्यूमर कंप्लेन अगेंस्ट, अच्छा आपके पास एक और कोर्ट्स होती हैं जो कि आपको इस तरह के प्रोसीजर को फॉलो कर रही है। सही है, तो उसमें सारा फाइनेंशियल रिलेटेड चीज़ें होती हैं जिसमें आप उसको बैंकिंग कोड होते हैं जिसको हम बता रहे होते हैं। ये सब चीज़ें आप देख लेंगे ना, तो आपको चीज़ों को बहुत ज़्यादा सही से क्लियर हो जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। सही। अब इसके अंदर ये सारी कंडीशंस बताई हैं कि किस किस कंडीशंस पे आप क्या क्या कैसे कैसे काम आप कर सकते हैं। सब की सब कंडीशंस उन्होंने यहाँ पे बताई हैं। एक्नॉलेजमेंट, इंटरम रिप्लाई, फाइंड रिप्लाई, हैंडलिंग मैकेनिज्म्स। अब
मैं अब ये दो एग्जाम्पल्स हम लेते हैं और उसको मैं लिख लेता हूँ और लिखने के बाद आपको एक एक करके समझाता हूँ। पहली चीज ये कंज्यूमर क्राइम, ये अगेंस्ट बैंक्स। अच्छा, पहली चीज हम शुरू करते हैं, कंप्लेन अगेंस्ट ऑनलाइन कंपनी। इस केस के अंदर क्या था, इस केस के अंदर एक जो थी लेडी थी, उन्होंने ये केस फाइल किया था कंज्यूमर कोर्ट में। सही है, और ये कोर्ट का नाम क्या है, कोर्ट का नाम है कंज्यूमर कोर्ट का नाम। कोर्ट में, कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट फाइल की थी। इन्होंने कहा था कि मैंने ऑनलाइन जो है एक शू मंगवाया है, एक जूता मंगवाया है, और उसको मैंने जो है वो पहनना था, और जो इन्होंने मुझे इंफीरियर क्वालिटी का शूज सप्लाई किया है, इंफीरियर क्वालिटी हैज बीन सप्लाइड बाय द कंपनी। मैंने आपको वेबसाइट पे दिखा दी कि जिसके अंदर आप फाइल कर सकते हैं। सही, तो उन्होंने ये एप्लीकेशन फाइल की। उस एप्लीकेशन को फाइल करने के बाद जब एप्लीकेशन वो फाइल हुई, तो उससे क्या हुआ कि कंज्यूमर कोर्ट में चीज़ चली गई। और फिर कंज्यूमर कोर्ट करती क्या है कि आपके पास अ, आप जो प्रूफ के साथ चीज़ें जमा करवाते हैं कोर्ट के अंदर, तो जो कंसर्न कंपनी में नोटिस भेजती है, कंसर्न कंपनी को सेंड करती है नोटिस। सही है, और उसको कहती है कि आप अपीयरेंस दें, अपीयर इन द कोर्ट, इन द कोर्ट। तो ये केस फाइल करते हैं। तो होता क्या है, ये केस जाता है उस कंपनी के पास, उस कंपनी को ये नोटिस मिलता है, नोटिस मिलने के बाद उनका बैलेंस जाता है, बैलेंस जाने के बाद कंपनी को वो वो नोटिस पहुंचाता है। पहुंचाने के बाद जो बंदा साइन करता है उसका सिग्नेचर लेता है, उसका इंफॉर्मेशन लेने के बाद वो कोर्ट को बताता है कि मैंने ये घर के अंदर ये मैं नोटिस भेजा है, इस बंदे ने रिसीव किया है, और मैंने ये नोटिस रिसीव करवा के आया। अब वो कंपनी क्या होती है कि वो, अब वो केस जो है वो क्या करती है कि वो लॉयर क्या कर रहा होता है, तो आप लोग बाकी कहाँ हैं, बाकी ऑनलाइन। अच्छा, बैठ जाए। तो वो क्या कर रहे होते हैं, तो वो क्या कर रहे होते हैं कि ये कंपनी क्या कर रही होती है कि आपके पास आपका जो लॉयर है, वो आपको प्रोड्यूस होता है, लॉयर उस कंपनी में जा, उसमें कोर्ट में जाता है, और कोर्ट में जाने के बाद वो कहता है कि आपके वो जो एलिगेशंस हैं वो आप फाइल हमें दिखाएं। तो होता क्या है कि जो कोर्ट है, वो जो फाइल है आपके पास, जो कंप्लेन फाइल है, कंप्लेन फाइल कॉपी हैज बीन, वो आ रहा, सॉरी मैं टाइप कर, हाँ हाँ बंद कर दे लाइट। तो होता क्या है हमारे पास कि ये कंपनी जो है वो क्या कर रही होती है कि आपको एक नोटिस मिलता है, नोटिस मिलने के बाद वो कंपनी क्या काम कर रही होती है, ये वो नोटिस जो सर्व करती है, कोर्ट सर्व करती है नोटिस, उनकी कॉपी देती है, कॉपी देने के बाद ये कहते हैं कि ये ग्रीवेंसेस हैं, और ग्रीवेंसेस के अगेंस्ट, अच्छा जो उनका जो लॉयर होता है, तो कोर्ट
ये सवाल पूछती है कि आपने ग्रीवेंस नोटिस भेजा या नहीं भेजा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ग्रीवेंस नोटिस भेजा नहीं भेजा। ग्रीवेंस नोटिस के माने ये होते हैं कि कोर्ट में जाने से पहले आप जो है एक नोटिस भेजते हैं, उसके बाद 1 महीने का टाइम होता है। मैं आपको दोबारा स्टेप बताता हूँ कि स्टेप उसके हैं क्या, क्योंकि आप लोग जाहिर सी बात है लॉ को स्टडी कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पता होना ज़रूरी है। तो इसमें होता क्या है कि सबसे पहले जो है आप क्या करते हैं, उस कंपनी को सेंड ग्रीवेंस नोटिस टू द कंपनी। अच्छा, अब कंपनी क्या कहती है आपके पास, अगर उस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती, इफ नो रिस्पॉन्स, इफ नो रिस्पॉन्स, बेटा आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? इफ नो रिस्पॉन्स, सही है, देन यू कैन टेक दिस कंप्लेंट टू द कंज्यूमर कोर्ट। और ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि आप पहले ग्रीवेंस नोटिस भेजते हैं। ग्रीवेंस नोटिस भेजता आपका लॉयर, वो ये बताता है कि इस डेट को ये ट्रांजैक्शन नंबर है और इसको आपको ऑर्डर प्लेस किया गया था, इस मुतरमा ने ये ऑर्डर दिया था, और उस ऑर्डर देने के बाद, उस ऑर्डर को देने के बाद फिर आपने प्रोडक्ट सप्लाई की, आपके राइडर का नाम ये था और ये इसकी ट्रांजैक्शन आईडी है, तमाम डिटेल्स हमारे पास मौजूद हैं। और फिर उसके बाद आपके पास इसकी रिप्लेसमेंट वारंटी होती है, कुछ टाइम के लिए होती है। तो जैसे ही हमने उस चीज़ को यूज़ किया, ये हमने पहना, तो पहनने के बाद हमें ये आइडिया हुआ कि ये जो प्रोडक्ट थी इनफीरियर क्वालिटी थी और ये प्रोडक्ट जो ख़राब हो गई, टूट गई। और उसकी वजह से मेरे क्लाइंट को जो है वो मेंटल स्ट्रेस जो है वो उसको स्ट्रेस का फैक्टर उसको मिला और वो परेशान हुआ उसके अंदर, और वो उसको इवेंट उसका मिस हो गया। और वो इवेंट क्या हुआ, उसका मिस हो गया, और उसके फैमिली इवेंट के अंदर आपकी इस पुअर सर्विसेज की वजह से ये इवेंट जो है आपने एक्सप्लॉइट किया। तो अब आपको जो है इज़हार वजूह का नोटिस दिया जा रहा है, ताकि आप आकर जो है अपीयर हो कोर्ट के अंदर और इस बात को डिफेंड करें कि आपने ऐसा क्यों किया है। तो ये ग्रीवेंसेस जो हैं आप ये लिखते हैं। तो ग्रीवेंसेस का नोटिस जो अच्छी समझदार कंपनीज होती है ना, तो क्या करती हैं, इस पॉइंट तक जाने नहीं देती। उन्होंने कहा ओके, वी आर सॉरी फॉर दैट, और नेक्स्ट टाइम वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट दीज कल्प्रिट्स और दीज वेंडर्स, एंड वी आर सेंडिंग यू अनदर थिंग, वी आर सेंडिंग यू अनदर प्रोडक्ट, विल यू प्लीज रिप्लेस दैट प्रोडक्ट विद दिस वन। बल्कि ऐसा भी नहीं होता, वो करते क्या है कि आपके पास वो प्रोडक्ट कहते हैं आप रखे रहें और हम आपको नई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर वो जूता फॉर एग्जाम्पल 3,000 रुपये का था, तो उन्होंने 3,000 का एक अच्छी क्वालिटी का जूता उन्होंने जो है उसको भेज दिया और अपॉलॉजी कर ली उन्होंने उसके साथ, तो अब जो है वो केस नहीं बनता, क्योंकि ग्रीवेंस नोटिस के अगेंस्ट में उनको प्रूफ आ गया कि भाई हाँ, हमने ही महसूस किया कि हमारी कंपनी ने जो डिलीवर प्रोडक्ट की है वो इन्फीरियर क्वालिटी की थी, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे कल्प्रिट्स को ट्रैक करें और नेक्स्ट टाइम हम उनको सर्विसेज ना दें और उनके प्रोडक्ट्स को जो है मार्केट में सप्लाई ना दें, सप्लाई चेन को ना दें। तो ये हमारे पास जो है हमारा जो है कमिटमेंट है कि हम पुअर क्वालिटी सर्विसेज या पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स को मार्केट में सस्टेन नहीं करवाएंगे, सर्विसेज नहीं देंगे। अगर आपने ये जवाब लिखा तो फिर कोर्ट पे कोई एक्शन नहीं लेगी, सही है। अगर आपने ये जवाब नहीं लिखे, आप टार्जन बन गए, टार्जन बन गए, या कौन सा है वो हीरो पंजाब का, सुल्तान राही, अगर आप सुल्तान राही बन गए, तो कहने का मतलब ये है कि फिर आप ये चीज़ों के अंदर जो है फिर आप दलदल में उतर जाएंगे, फिर ये केस चलेगा, आपका लॉयर पैसे लेगा, एक अजीब मसला होगा। तो इस तरफ आपने नहीं जाना, मैं आपको ये बता रहा हूँ। मैं आपको वेबसाइट पे दिखा देता हूँ कि ये वेबसाइट है कौन सी। अच्छा, ये वेबसाइट है ऑनलाइन कंप्लेंट, CRCP.org ऑनलाइन कंप्लेंट। जैसे आप ऑनलाइन कंप्लेंट करते हैं तो ये तमाम चीज़ें आपको बढ़ते हैं, सही है। अब उसमें सेक्टर्स क्या है, बैंकिंग है, रेंट है, NGO है, ऑनलाइन शॉपिंग है, क्लॉथिंग है, हॉस्पिटल, यूटिलिटी। इसका स्नैपशॉट ले लेंगे ना बेटा अगर, तो आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद हो जाएगा ये। तो उसका स्नैपशॉट ले लेंगे, आपको याद रहेगा। तो ये बिजनेस लॉ है, बिजनेस लॉ पाकिस्तान का जो है
एक दो सालों में इतना बदल गया है कि अगर आपको कोई पुराना लॉयर कहेगा बेटा कुछ नहीं होता तो आपको झूठ बोल रहा है। सही है, ये आपको हथकड़ी भी लग सकती है, समझ लीजिए बड़ा बहुत मसला हो जाता है इसके अंदर। और इस पे जो एक्शन लेता है वो आपके पास FIA साइबर सेल जो उस पर एक्शन लेता है, अपनी रिपोर्ट जो है वो कंज्यूमर कोर्ट में जमा करवाता है। सही है। और FIA कंप्लेन सेल का भी मैं आपको बताता हूँ कि इसका लिंक है क्या। तो ये चीज़ें जैसे FIA के वाले के पास जो है मेरी कल बात जो हुई है 27,000 केसेस मौजूद हैं, 27,000। तो वो नोटिस तो भेज देते हैं, कॉल भी कर देते हैं कि आप उसको रेक्टिफाई करें। तो मेरे पास कल मेरी बात हुई है, मैं कल यही पूछ रहा था मुझे बच्चों को पढ़ाना है, मुझे बताएं। तो कल उन्होंने मुझे बताया अपने अननोन नंबर के साथ। हाँ ये आया है 21 घंटे पहले। प्राइवेट नंबर दिख रहा है, प्राइवेट नंबर से अननोन नंबर ही होता है। उसने मुझे रिप्लाई आया, उन्होंने ये कहा कि हम आप 27,000 केसेस हैं इसमें, और 27,000 केसेस के अंदर हम लोग जो दो लोग हैं जो काम कर रहे हैं इसमें। तो इसको क्या, इसका नाम है FIA कंप्लेन सेल का भी मैंने पढ़ाया है इसके अंदर। FIA कंप्लेन SRC3 है वेबसाइट। NRC3 सॉरी, माई मिस्टेक। हाँ बहुत सारे कर, तो ये वो वेबसाइट है। तो आपको वही वाली बात है ना कि अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं तो NRC3.gov.pk, तो इनके काफ़ी सेमिनार्स मैंने अटेंड किए, लोगों से मिला हुआ भी। ये काफ़ी इनके टॉप लेवल के लोग हैं, मैंने उनसे मुलाकात है। तो इसका मतलब ये NRC3 जिन्होंने बनाया है, मैं उनसे मुलाकात है। तो ये लोग जो है बड़ा खतरनाक लोग होते हैं, ये समझ लीजिए कि कोशिश करें कि ना ही इस तरफ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। कहने का मेरा मकसद जो है वो यही है। तो NRC3 के अंदर से कंप्लेन का एक प्रॉपर प्रोसीजर मौजूद है, मैं दिखा देता हूँ आपको। सेवियर एक्शन होता है, बेल नहीं होती। एजेंसी है ना सर, बहुत सॉलिड बना के देती है। ये वाले आपके पास पूरा फॉर्म है इसके अंदर सबमिट कंप्लेंट्स का। अच्छा ये मैं केस बता देता हूँ, ये भी ऑनलाइन का केस ही है। तो एक साहब जो थे 17 नंबर में है फेडरल एरिया 17 ब्लॉक में। मैं आपको रिसेंट केस बताया हूँ, 2 साल पुराना केस बताता हूँ चलें। 2 साल पुराने के 17 नंबर एरिया के अंदर एक है फ्लैट का नाम है वकार स्क्वायर। वकार स्क्वायर में क्या किया उस साहब ने, माँ बेटा थे, उन्होंने जो है केस फाइल, उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश ब्रिटिश एक लेडी थी, उनकी बेटी की शादी थी। तो उन्होंने इसको कहा है कि हम आपको 35,000 रुपये के अंदर ब्राइडल ड्रेस बना देंगे। तो 35,000 रुपये के अंदर ब्राइडल ड्रेस बना देंगे हम। तो हुआ ये कि 35,000 उन्होंने दे दिए उनको, और देने के बाद हुआ क्या कि वो ये जा वो जा, कोई आता पता कुछ भी नहीं। अच्छा तो वो ब्रिटिश नेशनल है। तो उन्होंने जिसको अप्रोच किया है NRC3 को, ये जो मैं आपको पिन किया हुआ आपके सामने, उन्होंने तो कंप्लेन की यूके से कंप्लेन करने के बाद में 1 या 2 दिन लगे, शाम में ही पकड़ लिया था। शाम के अंदर ही शाम के अंदर ही है सब। हाँ तो आपके पास ये जो ब्रिटिश असल में वो है ना, आपके पास सिटीजन है जिन्होंने फाइल किया था, तो शाम के अंदर ही इन्होंने पकड़ के ले गए थे। तो माँ और बेटे को, तो इन्होंने असल में ये ऑनलाइन जो है वो फ्रॉड किया था, और फ्रॉड का चार्जेस वगैरह लग के। तो उसके बाद जो केसेस जो है इतने बड़े ऑनलाइन के इतने केसेस बढ़े, तो अभी मैंने कल की मैं स्टेट बता, 27,600 के करीब जो है केसेस मौजूद हैं। तो अगर कोई दिन हमारे पास ऐसा होगा तो FIA वालों को बुला लेंगे यूनिवर्सिटी के अंदर, और हो सकता है कि आपके पास ये लोग नॉमिनेट कर दें, मेरा नाम दे दें यहाँ पर कि FIA डिजिटल फॉरेंसिक्स में, कि भाई हमारा जैसे बोलते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर तो प्रोग्राम है, ये कुछ है तो हम करवा सकें। ये नॉमिनेट कर भी सकते हैं मुझे ये, क्योंकि मेरी बातचीत चल रही थी इनके साथ मुसलसल। ये वो वाली चीज़ है।
तो पॉइंट मेरा यही कहने का मतलब कि आप जब ये चीज़ें कर रहे होते हैं, तो मैंने आपको बताया कि कंप्लेन अगेंस्ट ऑनलाइन कंपनी, ये एफआई अपनी रिपोर्ट बनाती, और रिपोर्ट बनाने के बाद जो है ये जमा करवाती कंज्यूमर कोर्ट में। कंज्यूमर कोर्ट वाला जो है आपका एफआईए के जो चालान के अगेंस्ट में उस बंदे को अगर वो नहीं आ रहा, तो क्या करता है कि वो उनको ऑर्डर दे देते हैं कि आप उसको अरेस्ट करें। अच्छा, अरेस्ट करने के लिए जो है ये वाली बात होती है कि वो कहते हैं कि फ़ोन नंबर क्या है। सबसे पहला काम जो मैंने देखा है वो यही देखा कि आपको नंबर दे देते हैं कि भाई ये नंबर है। उन्होंने चेक किया, चेक करने का बताया तो वो बता दी थी कंपनी के ये इस बंदे का सीएनआईसी नंबर ये है। आपके पास मोबाइल कंपनी वाले बताते हैं, इनके पास अपना भी रिकॉर्ड होता है जो चेक कर रहे होते हैं, मोबाइल कंपनी वाले बताते हैं इस पर ये नंबर मौजूद है। अगर उनको लोकेशन ट्रेस करनी होती है, वो लोकेशन भी एक आराम से ट्रैक कर लेते हैं कि ये बंदा मौजूद किधर है। अच्छा, और फिर जाने के बाद फिर ये जो जो काम होता है कंप्यूटर सर्वर तमाम सब कुछ उठा के ले आते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते, सब कुछ लाए ले आके उठा के फिर कोर्ट में प्रोड्यूस कर देते हैं। तो कोर्ट में प्रोड्यूस कर देते हैं, फिर कोर्ट जो है फिर पूछती है भाई ऐसा क्या मसला है, क्या कुछ है। फिर वहाँ पर अगर लॉयर के साथ कोर्ट जाएं ज़्यादा बेहतर है, वरना ये कि ये एफआईए वाले जो चालान बनाते हैं उसमें तो निकलना नामुमकिन नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है कि आप निकल जाए, पुलिस पे है नहीं, बहुत ही मुश्किल काम है कि उसको निकलना। तो कहने का मतलब ये है कि ऑनलाइन का जो जो लॉज हैं और इनके जो लॉयर्स हैं, इनके जो जजेस हैं, ये भी इतना टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नहीं होते। एफआईए वाले टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, तो ये चालान बना के जो बेचते हैं तो उसको समझाना पड़ता है, लॉयर को समझने में भी टाइम लगता है कि ये चीज़ें कैसी हैं किस तरह से। तो आपका कोई क्वेश्चन अभी तक मुझसे पूछ लें, फिर मैं एक और केस बताता हूँ। पहला केस मैंने बताया ऑनलाइन का, जो केस चल रहा है अभी भी, ये वाला जो केस है, ये वाला जो केस है अभी, जो पहला वाला केस है ये चल रहा है, जिसके अंदर लेडी का जो जूता जो है वो टूट गया था, और उन्होंने जो है वो उस लेडी ने कंप्लेन फाइल कर दी थी कंज्यूमर कोर्ट के अंदर, और एफआईए ने उस पर एक्शन लेते हुए वो नोटिस भेजा था, और ये केस अभी जो है ऑन गोइंग है, बिल्कुल अभी का केस है ये। और जो दूसरा केस है, ये दूसरा पुराना केस था, जिस वक्त जो है वो इतने ऑनलाइन केसेस नहीं हुआ करते थे, तो उस पर इमीडिएट बेसिस पे एक्शन लिया गया और माँ बेटे दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद जो है एक और जैसे बोलते हैं बैंकिंग कोर्ट के जो केसेस होते हैं, तो ये साइबर एफआईए साइबर क्राइम, एफआईए वाइट कॉलर, एफआईए बैंकिंग, एफआईए के जो है ना तकरीबन काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस मौजूद हैं। इसके अंदर आप ये केस यहीं फाइल कर दें, ये के जो केस है यहाँ नहीं फाइल करें, बल्कि आप यहाँ फाइल कर दें केस बैंकिंग का। जब बैंकिंग के केस के अंदर क्या होता है, आप जब ये फाइल कर रहे होते हैं तो मैं इसकी एग्जांपल बताता हूँ, अगेन बैंकिंग की एग्जांपल बताता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा बोले। एक्सक्यूज मी सर, अगर अक्यूज पार्टी जो कंपनी जिसने फॉल्टी भेजा था कंज्यूमर गुड, तो उन्हें अगर वो प्रेजेंट नहीं होते हैं कोर्ट में नोटिस देने के बाद, तो उन्हें वो जो आपने अभी बताया कि वो जो नहीं ऐसा, साइबर क्राइम। मैं बताता हूँ आपको, देखिए इनका जो रूल है ना, पहली बात है, अगर वो बंदा जो है अगर कोर्ट डायरेक्ट, दो रास्ते हैं, अगर वो बंदा कंज्यूमर कोर्ट में डायरेक्ट जाता है, एफआईए के थ्रू नहीं जाता, तो एफआईए तो कंज्यूमर कोर्ट क्या करते हैं, तो बैलेट भेजती है। उनका जो डाक का सिस्टम है ना अपना, वो मौजूद है, तो बैलेट को भेजेगी, बैलेट को जो है नोटिस वो भेज लगा के भेजेगी, और वो कहेगी कि ये आपने जो डिलीवर करना है, वो उस घर पे जाएगा, वो बैलेट, वो कि गवर्नमेंट का आदमी होता है, वो डाकिया नहीं होता, वो बैलेट उस जज का जो है वो पीएन होता है, जज होता है ना, सिटिंग जज होता है, उसका पीएन होता है, वो जाएगा घर पे, और जाने के बाद कहेगा कि नोटिस आपके अगेंस्ट, उसको साइन करें, रिसीव करें। फिर अगर वो घर सही लिखा हुआ है वो रिसीव करेगा, रिसीव अगर लेट से उसको पता है ये घर सही है और बंदा रिसीव नहीं कर रहा, तो क्या कह रहा है, ग्लू लेके जाएगा और दीवार पे चिपका देगा। और दीवार पे चिपकाने के बाद जो कोर्ट को बता देगा कि मैंने ये चीज़ जो थी मैंने इस तरह से एग्जीक्यूट की है। अगर फिर भी एग्जैक्ट नहीं, फिर भी वो अपीयर नहीं होता कोर्ट के अंदर, तो फिर इलाका एसएचओ को बुलाकर कोर्ट जो है वो क्या करती है कि वो उनको ऑर्डर करती है कि इस बंदे को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए। फिर उसके बाद जब वो एसएचओ आता है, इलाके का एसएचओ, तो वो गिरफ्तार करके हथकड़ी लगा के उसको कोर्ट में प्रोड्यूस कर देता है, क्यों? क्योंकि उसने क्राइम कमिट किया होता है। कि वो अदालत को जो है वो फॉर ग्रांटेड ले रहा है, ये फॉर ग्रांटेड लफ्ज है जो टेक्निकल है, तो वो बाकायदा हथकड़ी लगा के कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं। और इन टर्म्स ऑफ अगर कोई बीमार है, कोई ऐसा मसला है, शहर से बाहर है, तो अपनी रीज़न बताएगा वो कि भाई मैं इस वजह से नहीं आया और मैं आपके कोर्ट की जो इज्जत है उसको मानता हूँ, तो हो सकता है कि फिर उसको हथकड़ी खुलवा भी दी जाए उसकी।
अगर वो ज़्यादा टार्जन बनने की कोशिश की, सुल्तान राय बनने की कोशिश की, मुस्तफा रिक्वेस्ट बनने की कोशिश की, तो वो जज स्ट्रेट बगैर कुछ सुने हुए 6 महीने के लिए जेल वैसे ही भेज सकता है। उसके बाद केस चले तो चलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई काम ऐसा ना करें। कोर्ट से कन्फ्रंटेशन जो है फिल्मों में अलग है, और रियल लाइफ के अंदर जो है बिल्कुल भी ना छेड़ें उसको। तो पुलिस वाले भी नहीं कोर्ट से अड़े होते, तो फिर आम आदमी तो ऐसे भी। जी भाई, अगर वो बंदा समझदार है तो वो कोर्ट के जो है कि हाँ मेरी गलती सही है, और ये कि मैं रेक्टिफाई करूँगा, अपने कल्प्रिट्स को आइडेंटिफाई करूँगा, कोर्ट पे यकीन दिलाता हूँ, और नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। और रिटर्न के अंदर जो है ना स्टैम्प पेपर पर लिख के देगा, कोर्ट को जमा करवाए माफ़ीनामा, और उसकी माफ़ी अगर एक्सेप्ट करता है दूसरी पार्टी, तो वो कोर्ट को फिर वो नल एंड वाइट जिसे बोलते हैं, कोर्ट केस खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं करती पार्टी, अगर ऐसा नहीं करती, तो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट होता है। फिर वो अलग चीज़ है। आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के माने ये कि कोर्ट के बाहर ले जाके क्या कहते हैं, पैसे दो मैं कोर्ट केस बंद कर देता हूँ, उसको आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कहते हैं। आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट पाकिस्तान में कुछ और है, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट जो है यूके में कुछ और है, ये बात याद रखिएगा। अगर आपको बंदा कहता है मैंने आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट यूके में किए, जो कि इन्होंने किए PMLN वालों ने किए, इसके मतलब उन्होंने मान लिया। आप आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के माने ही यही होते हैं कि आपने मान लिया कि आप मुजरिम हैं, और आप सज़ा से बचने के लिए सेटलमेंट चाह रहे हैं ताकि आपको सज़ा ना हो। इसके मतलब लंदन में ही है। पाकिस्तान के अंदर जो इसके मतलब है, उसका मतलब ये है कि आपने ले दे के जो है बात को रफा दफा कर दिया। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। सही, आउट ऑफ द कोर्ट लंदन में मतलब ये दैट द एक्यूज्ड पर्सन वाज एक्चुअली क्रिमिनल। सही है, बात समझ में आ रही है? ये बात समझना ज़रूरी है। देखें, आप मुझे ये कानून की बुक पढ़ाने में मसला कोई नहीं, पूरी पढ़ा दूंगा मैं। अगर आपको पता ही नहीं है छोटा चीज़ों को, चीज़ें चलानी कैसे, बात समझ में आ रही है? इस वजह से हम उसको ऐसे लेके चल रहे हैं। सेकंड जो केस था वो था बैंकिंग कोड का। अच्छा, बैंकिंग कोड का केस कोई बताएगा कि आपको बैंक से कंप्लेन क्या है? जी, कोई बच्चा बताएगा कोई बैंक से कोई कंप्लेन आपकी? अच्छा अच्छा, ऐसा है। जी बेटा, और कोई क्वेश्चन आप मुझे बताना चाहें रिगार्डिंग ट्रांजिशन? अच्छा, ये मसला है, ठीक है, मैं समझ गया। और कोई बच्चा सवाल पूछना चाहे मुझसे? है कुछ ट्रांजिशन से रिलेटेड भी? हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ। और कोई ऐसा क्वेश्चन? अच्छा बेटा, मैं आपको बैंकिंग कोड की एग्जांपल देता हूँ। बैंकिंग कोड के अंदर क्या होता है कि आपके पास आपको बैंक से कोई ग्रीवेंसेस हैं, आपको बैंक से कोई ग्रीवेंसेस हैं, तो आप बैंकिंग कोड में जा सकते हैं। तो लेट्स से ग्रीवेंसेस क्या हैं कि आपने ईद के दौर के अंदर, ईद में आप किसी जगह जा रहे थे, सही है, या आपको लेट्स से आपका बैंक में पैसा पड़ा हुआ था, और वो पैसा जो है अब आपने क्या करना है कि वो जानवर खरीदने जाना है आपको। जानवर खरीदने के लिए अब आपने ATM ट्राई किए, पहला ATM ट्राई किया, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। एक ATM ट्राई किया, उसमें पैसा नहीं है। दूसरा ATM ट्राई किया, उसमें पैसा नहीं है। तीसरा ATM ट्राई किया। अच्छा, बैंक वाले जो है बड़े चालाक लोग होते हैं, आपको पहले बताऊँ, बहुत चालाक होते हैं। जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं ना, तो आपसे 25 तो काट लेते हैं, मगर फिर बाद में कह देते हैं ATM इज आउट ऑफ कैश। सही, 25 रुपये काटने के बाद अगर आपने 4 ATMs को आपने चेक किया और चारों में से जो आपके पैसे हैं ये नहीं निकले, तो आपके 100 रुपये चले गए। सही है। तो अब कुछ लोग जो होते हैं ना, वो बाल की खाल और खाल का DNA निकालते हैं। तो ये कहते हैं कि भाई, अगर जब हमने पैसा लिया ही नहीं, तो आपने सर्विसेज किस बात की काटी? मिसाल के तौर पे आप खाना खाने गए, आप वहाँ बैठे, और बैठने के बाद आपने पूछा भाई खाने में क्या क्या है? उसने बताया खाने में ये है, ये है, ये है। उसने कहा मुझे पसंद नहीं आ रहा खाना, मैं कहीं और खाऊंगा जाके। तो बताएं, होटल वाला आपसे पैसे लेगा? नहीं सर। नहीं लेगा ना। अगर लेता है तो, अगर लेता है तो केस कर देंगे सर। केस कर देंगे। अब आया तो सही पॉइंट पर, यही पढ़ा रहा हूँ। सर वो तो इनवैलिड होगा ना, इनवैलिड है ना कि हाँ, अब तुम समझ गए बात को, अब बिल्कुल सही समझे। ये जो है बैंक कर रहा है,
बैंक क्या कर रहा है, ये सारे काम कर रहा है। बैंक क्या कर रहा है कि आपको सर्विसेज नहीं दे रहा और पैसे काट रहा है। तो आखिर में जो साकिब निसार जब आए एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो उनको ये कंप्लेन गई। उनको जो कंप्लेन गई तो उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा मसला है। अगर आपके पास लेट से एक दिन के अंदर 50 लाख ट्रांजेक्शन्स होती हैं, मैं एक बिल्कुल बहुत कंट्रोल्ड मैं बता रहा हूँ बात आपको, अगर एक दिन के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो होती है 50 लाख। बिल बहुत ज़्यादा मैं अपने आप को कन्फाइन करके मैं अप्रोक्सीमेशन बता रहा हूँ, ये है 50 लाख ट्रांजेक्शन्स होती हैं। और 50 लाख ट्रांजेक्शन्स के अंदर से फॉर इंस्टेंस 10% ट्रांजेक्शन्स जो हैं, 0.01 ट्रांजेक्शन जो है उसमें एटीएम वर्क नहीं कर रहा होता। यानी कि आपके पास हो गया तकरीबन 5 लाख ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं जो जिसके अंदर एटीएम आउट ऑफ कैश होता है। सही लिख दो यहाँ पे, एटीएम आउट ऑफ कैश। ठीक है बेटा, ठीक है, एटीएम आउट ऑफ कैश होगा 5 लाख ट्रांजेक्शन के अंदर। तो जरा 5 लाख को मल्टीप्लाई कर रही है 25 रुपए के हिसाब से कितना हो गया? जी मल्टीप्लाई करके देखें, आपके सामने देखते हैं। मैं बहुत ज्यादा समझने के अपने लफ्जों को कंट्रोल करके बोल रहा हूँ। मल्टीप्लाई है 25 रुपए। जी जरा जीरो गिन के बताएं कितने जीरो हो गए? यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो उन्होंने एक दिन के अंदर 1.25 करोड़ रुपए कमा लिए। एक दिन के अंदर उन्होंने कितने कमाए? 1.25 करोड़ कमा लिए। ना हल लगा ना फिटकरी, कुछ किया भी नहीं। बस समझ नहीं, 1.25 करोड़ रुपए कुछ ना करने का कमा लिए। इसका मतलब है कि ऐसे होटल में गए कि जहां आप वहां जाके बैठे, आपने मेन्यू पूछा उनसे, आपको मेन्यू पसंद नहीं आया, आप उस वेन्यू को छोड़ के बाहर आ गए। पीछे पीछे वेटर भागा भागा आया, उसने कहा सर आपके बैठने के जो है 25 रुपए हैं। आप क्या करेंगे उसके साथ? जी क्या करेंगे बताएं, क्या करेंगे वेटर के साथ? 25 रुपए देंगे या कहेंगे यार बस निकल गए? अच्छा, तो ये बैंक जो है ये काम करता है, ये बैंक काम करता है। जो साकिब निसार के पास ये केस गया तो इन्होंने ऑर्डर किया सारे बैंक्स को कि इन्होंने जो जो सिर्फ 3 दिन यानी कि ईद के दिन का जो पैसा खाया था बैंक्स ने, उनको वापस करने में क्या आंसू निकल गए थे, सिर्फ 3 दिन का। सर बोलो बेटा। सर जो डैम्प की मद में जो पैसा लिया गया था तो वो सर वो भी तो मतलब यही इशू है ना? 10 अरब है मेरे ख्याल से, 10 अरब है। जी जी सर, हाँ 10 बिल्कुल। अरब है, मगर उसका यही कहा जा रहा था कि ये जो अकाउंट खुलवाएंगे आप, तो ये गवर्नमेंट के अकाउंट नहीं होगा बल्कि कोर्ट का अकाउंट होगा। एक कोर्ट का अकाउंट जो है वो खुलवाया ही नहीं, क्या गवर्नमेंट अपने नाम खुलवा लिया और नाम इनका लगा दिया। देखें, अगर आप अपनी ज़मीन पर अपना घर बनाएंगे तो आपको कोई नहीं हटाएगा। अगर किसी और की ज़मीन पे अपना घर बनाएंगे तो क्या होगा? तो डेफिनेटली वो हटाएंगे। है ना, वही वाली बात है। अगर आपने जो पहला चीज़, यही मैं कहता हूँ ना कि जजेस भी बात जो है माशाल्लाह वो सुपर स्मार्ट हो जाते हैं। अगर वो कहते हैं कि नहीं ये कोर्ट जो है, ये जो बैंक अकाउंट खुलेगा, ये खुलेगा सुप्रीम कोर्ट के नाम पर। जैसे कि जो मलिक रियाज का पैसा आया था, तो मलिक रियाज का पैसा जो है उन्होंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के नाम पे बनाया था। वो जो चेक था वो इस वजह से बनाया था कि वो उनके वाली वारिस है। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नाम नहीं बनाया था। जो मलिक रियाज की करप्शन का जो पैसा था, इस बात पे इनके आंसू निकल गए थे कि आप हमें गवर्नमेंट को जो है वो आप कुछ नहीं समझते, आप सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के नाम पे जो है आप चेक बना रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि ये मैं चीज़ें बता इस वजह से रहा हूँ कि हम ये सब्जेक्ट ये पढ़ रहे हैं, इसके वो एक्सपेक्ट्स हैं जो कोई नहीं पढ़ाएगा आपको।
वो आपको कहेंगे रट्टा मारो, ये करो, वो करो, फारिग हो जाओ। सही है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो आपको एक आइडिया हो कि आप जब एक दिन के अंदर 1.25 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, और हम बिल्कुल मिनिमम लेवल की बात कर रहे हैं, आप इसको मल्टीप्लाई करें 365 दिन के साथ। आप जरा इसको मल्टीप्लाई करें 365 दिन के साथ, तो 365 करोड़ तो यही हो गए। 365 करोड़ के अंदर आप मुझे ये बताएं कि आप अपने एम्प्लॉय को गाड़ियां भी देंगे, एम्प्लॉय का मेडिकल बेनिफिट भी देंगे, एम्प्लॉय का आप हर कुछ कर देंगे, क्यों? क्योंकि हराम का पैसा। सही है, और आप उसको बहुत सेटिस्फाई रहेगा आपके साथ, वो एम्प्लॉय पे खुश रहेगा, तमाम चीजें। बट एक्चुअल के अंदर जो पकड़ है वो क्या है? जब ये केस कोर्ट में जाता है, उसके बाद इनकी टांगें कांपती हैं। क्यों? इनके पास अर्निंग ऐसी होती नहीं कि पैसा कमाए तो कमाए कहाँ से। बात समझ में आ रही है? ये वही चीज़ है, तो मैंने आपको ये बता दिया। तो ये कंप्लेन, अब आपको ये बताएं कि जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे, ये आपकी समझ में आया या नहीं आया? ये वाला टॉपिक था। सॉरी, ये मैंने कुछ ऐसा क्लियर हुआ है काफी हद तक। क्लियर हुआ है ना? तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो इंटरेस्ट रेट पे भी केस फाइल कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट जो है वो आर्टिकल है आपके पास, जो कि आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप इंटरेस्ट खत्म करेंगे। आप सही कह रहे हैं। सही, आर्टिकल का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, और मगर ये है कि वो आपके पास फोर्स करता है, जो हमारा जो वो कहता है कि नहीं, आप जो है इंटरेस्ट को खत्म करेंगे। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। हाँ, स्लाइड। सर, हाँ, आपने अभी आपने जो एटीएम से रिलेटेड बात बताई, उसका मुझे मतलब समझ नहीं आया, उसका जिस्ट मतलब। बोले, पूछे कुछ। सर, मैं आई वाज सेइंग दैट आपने जो अभी एटीएम की वो बात बताई ना, लीगल मैटर, उसका मुझे जिस्ट मतलब समझ नहीं आया उसका। देखिए, आप एटीएम में जाते हैं, एटीएम में जाने के बाद आप उस कार्ड सेट करते हैं, और कार्ड सेट करने के बाद आप पैसे जो है उस पर दबाते हैं कि मुझे इतने हज़ार रुपए चाहिए, और आपके पास बैंक जो है यानी कि पासवर्ड डालने से पहले जो ट्रांजेक्शन है होगा, अगर पासवर्ड भी नहीं डालें, आप सिर्फ कार्ड ही सेट करें, तो उसको जवाब ही देना चाहिए कि एटीएम इज़ आउट ऑफ कैश।